नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नीति शतकम के अंतर्गत श्लोकों की व्याख्या करते हुए सज्जनों के लक्षण को, परोपकारी पुरुष के स्वभाव को और परोपकारी व्यक्ति किस प्रकार से वृक्षों के समान, जैसे वृक्ष फल से लदे हुए झुक जाया करते हैं, जल से भरे हुए बादल आसमान में नीचे झुक जाया करते हैं, इसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति किस प्रकार से समृद्ध होते हुए भी विनम्र होते हैं, विनीत होते हैं, और जो परोपकारी है बिना किसी की प्रेरणा के ही सदैव दूसरों के हित में संलग्न रहते हैं। साथ ही मनुष्यों की कितनी श्रेणियां होती है उनका भी हमने अध्ययन किया। अब आज इस श्लोक में सज्जनों की मित्रता को दर्शाया है कवि ने। क्षीरेण आत्मगत उदकाय हि गुणाः दत्ताः पुरा ते अखिलाः क्षीरे तापम अवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः गन्तुं पावकम् उन्मनः तद् अभवत् दृष्ट्वा तु मित्र आपदं युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनः तु ईदृशी। यहाँ सज्जनों की मैत्री को, मित्रता को दूध और पानी के दृष्टांत के द्वारा कवि ने बहुत ही सुंदर प्रकार से समझाया है। पूरा, यहाँ कवि कहते हैं कि पूरा अर्थात पहले तो क्षीरेण दूध ने, आत्मगत उदकाय अपने में समाहित जल को, अखिलाः ते गुणाः दत्ता ही निश्चय ही, अखिला ते गुणा वे सारे गुण दत्ता प्रदान कर दिए। क्षीरे तापम अवेक्ष्य, क्षीरे दूध को, दूध में तापम यानी उबाल को, उष्णता को अवेक्ष्य देखकर तेन पैसा उस जल ने भी स्वात्मा कृशानो हुतः, स्वयं को, अपने आप को, कृशानो अग्नि में, हुतः हवन कर दिया, अग्नि में अपने आप को समाहित कर दिया। गंतुम पावकम उन्मनः तद अभवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदम। गंतुम पावकम उन्मनः, पावक में, अग्नि में जाने के लिए, तद अभवत् वह दूध भी, अभवत् उन्मनः अभवत् तत्पर हो गया, दृष्टवा तु मित्र आपदम मित्र की आपत्ति को, दृष्टवा देखकर, तू अर्थात तो, मित्र की आपत्ति को देखकर तो वह दूध भी पावकम गंतुम उन्मनः अग्नि में जाने के लिए तत्पर हो गया, अर्थात उसमें बहुत उबाल आने लगे। युक्तम तेन जलेन शाम्यति, तेन जलेन उस जल से युक्त होकर ही वह दूध, शाम्यति शांत हो जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है, स्थिर हो जाता है। सताम मैत्री पुनः तु ईदृशी, सताम मैत्री सज्जनों की मित्रता तो ईदृशी भवति इसी प्रकार की होती है। सज्जनों की मित्रता तो पुनः मतलब सदैव, बार बार ऐसी ही होती है। तो यहाँ बड़ा ही सुंदर लौकिक जीवन का उदाहरण कवि ने दिया है। हम देखते हैं कि जब हम दूध को किसी पात्र में गर्म करने के लिए रखते हैं और दूध में पानी सदैव मिला हुआ ही होता है, तो जब दूध को किसी पात्र में हमने गर्म करने के लिए रखा है, उससे पहले ही हम देखते हैं कि पानी दूध में मिलाया गया है, तो दूध और पानी को हम पृथक नहीं देख सकते हैं, पृथक रूप से उसका आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि ये शक्ति तो केवल हंस में होती है। ईश्वरीय निर्विवेक की जो क्षमता है वो केवल हंस में होती है। तो पहले तो दूध अपने आप में, जब पानी उसमें दूध में मिलाया जाता है तो वो दूध अपनी श्वेतता को पानी को भी प्रदान कर देता है, और उसी का कर्ज चुकाने के लिए पानी क्या करता है, जब उसको उबालने को रखा जाता है, गर्म करने को रखा जाता है, तो जब दूध उबलता है, गर्म होता है, तो उसके संताप को, उसकी उष्णता को देखकर वह जल स्वयं को अग्नि में जला डालता है। जब हम दूध को गर्म करते हैं तो पानी उसमें से जलता रहता है। गंतुम पावकम उन्मनः, और फिर अपने मित्र को इस आपत्ति में देखकर, अर्थात दूध उस जल को इस आपत्ति में कि जल समाप्त हो रहा है, जल रहा है, ऐसी विपदा में देखकर वह दूध क्या होता है कि वापस अग्नि में जाने के लिए तत्पर हो जाता है, उसमें उबाल आने लगता है।
तब फिर जब उस पर जल छिड़का जाता है तो पुनः वो शांत हो जाता है। तो सज्जनों की मित्रता भी, सत्पुरुषों की मित्रता भी ऐसी ही होती है। सज्जन व्यक्ति भी सदैव एक दूसरे के हितों की साधना में लगे रहते हैं। कभी किसी मित्र पर संकट आ जाए तो वो सदैव उसका साथ देते हैं, अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कवि ने प्रयोग किया है। अब अगला श्लोक देखिए। इतः स्वपिति केशवः कुलम इतः तदीय द्विषाम इतश्च शरणार्थिनः शिखरिणाम गणाः शेरते इतः अपि वडवानलः स समस्त संवर्तकैः अहो विततम ऊर्जितम भरसहं च सिंधोः वपुः। यहाँ इस श्लोक में कवि ने महापुरुषों के महिमाशाली व्यक्तित्व का, चरित्र का प्रदर्शन किया है। जो महापुरुष होते हैं उनका जो व्यक्तित्व है अत्यधिक गंभीरता से युक्त, धीर और गंभीर होता है। वे सबको अपने में समाहित करने की क्षमता रखते हैं। यह सागर के दृष्टांत से कवि ने बताया है। इसमें भी अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का कवि ने उपयोग किया है। इतः केशवः स्वपिति, इधर सागर के लिए आया है कि इधर केशवः, केशवः विष्णु स्वपिति सो रहे हैं। कुलम इतः तदीय द्विषाम, तदीय उन विष्णु के, द्विषाम कुलम शत्रुओं का समूह, इतः इधर सो रहा है, इतश्च शरणार्थिनः और इधर शरणार्थिनः शरण में आए हुए, शिखरिणाम गणाः पर्वतों के समूह, शेरते सो रहे हैं, इतोपि इधर भी वडवानलः सह समस्त संवर्तके, समस्त संवर्तक अर्थ होता है प्रलयकालीन बादल, प्रलयकालीन बादलों के सह साथ। यहाँ देखिए संवर्तके सह, सह के योग में संवर्तके में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो समस्त प्रलयकालीन बादलों के साथ वडवानलः इतोपि, वडवाग्नि भी इधर अवस्थित है, स्थित है, विद्यमान है। अहो विदितम ऊर्जितम भरसहं च सिंधोः वपुः। अहो आश्चर्य है, सिंधोः वपुः सिंधु का, सागर का, वपुः शरीर, विदितम अत्यधिक विशाल है, ऊर्जितम ऊर्जा से भरपूर है, ऊर्जावान है, और भरसहं च भार को सहन करने वाला है। हम देखते हैं कि सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, जिन्होंने भी समुद्र में शरण ली, समुद्र उन सब का आश्रयदाता, शरण स्थल बना है। हम यहाँ देखते हैं कि विष्णु जी शेषनाग पर समुद्र में ही सोते हैं, विराजित होते हैं, और जो राक्षस है वो भी समुद्र में निवास करते हैं। उन्हीं के जो असुर, राक्षस असुरों का जो समूह है, असुर भी समुद्र में निवास करते हैं। क्योंकि इसके संबंध में कथा भी आती है कि इंद्र के डर से राक्षस समुद्रों में छिप जाया करते थे, समुद्र में आश्रय ले लेते थे। ऐसे ही पर्वतों के समूह भी उस समुद्र में आश्रय लेते हैं, क्योंकि इंद्र ने ही देवताओं की प्रार्थना पर और समस्त लोकवासियों की प्रार्थना पर पर्वतों का संहार करना प्रारंभ किया था। पर्वतों के पंख काटने वो लगे थे। तब इस भय से कि उनके पंख न कट जाए, तो पर्वत भी समुद्र के आश्रय में चले गए और समुद्र में अवस्थित हो गए। तो समुद्र में अनेक पर्वत भी विद्यमान है। पिछले श्लोकों में भी हमने पढ़ा कि मेनाक पर्वत ने भी इसी भय से समुद्र में शरण ले ली थी। साथ ही प्रलय काल में जो सारे बादल वो भी समुद्र में समाहित हो जाते हैं। वडवानल समुद्र से ही उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से समुद्र अत्यधिक महान है, गंभीर है, धीर है, धैर्यशाली है, ऊर्जावान है, शक्ति और सामर्थ्य और बल से संपन्न और विशालकाय है। तो ऐसे ही सागर के समान ही महापुरुषों का भी जो व्यक्तित्व होता है वो अत्यधिक विराट होता है, विशाल होता है। वो शक्ति संपन्न होते हैं, सामर्थ्य संपन्न होते हैं, धीर, वीर, गंभीर, विवेकी होते हैं। सभी को, चाहे कोई दुष्ट हो या कोई सज्जन है, सभी को वो आश्रय देते हैं, सभी का सहयोग करते हैं, सभी की सहायता करते हैं। तो सुंदर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का यहाँ कवि ने प्रयोग किया है। अप्रस्तुत सागर के वृतांत के माध्यम से प्रस्तुत महापुरुषों के चरित्र का यहाँ सुंदर चित्रण हुआ है। अगला श्लोक देखिए। किम तेन हेम गिरिणा रजत अद्रिणा वा
यत्र आश्रिता ही तरवः तरवः ते एव मन्यामहे मल्यम एव यदाश्रयेण ककुल निम्ब कुटजा अपि चंदनाः स्युः। यहाँ कवि ने परोपकार जो करते हैं ऐसे परोपकारशील व्यक्तियों का मलय पर्वत से उदाहरण देते हुए उनकी विशेषताओं का कवि ने चित्रण किया है। किम तेन हेमगिरिणा, उस हेमगिरी सुवर्ण पर्वत सुमेरु पर्वत से वा अथवा रजत अद्रिणा रजत पर्वत कैलाश पर्वत से किम क्या लाभ क्या फायदा। ही क्योंकि यत्र आश्रिताः क्योंकि जिन पर स्थित जिनका आश्रय लेकर ते तरवः वे वृक्ष तरवः एव वृक्ष ही बने रहते हैं वृक्ष ही हैं। मन्यामहे मलयम एव यद आश्रयेण मन्यामहे मलयम एव मैं तो मलय को ही वास्तव में पर्वत मानता हूँ धन्य मानता हूँ महान समझता हूँ। यद आश्रयेण जिसके आश्रय से कंकोल निम्ब कुटजाहा कंकोल अर्थात दालचीनी निम्ब नीम और कुटजाहा कुटज के वृक्ष अपि यानी भी चंदनाहा शु चंदन बन जाते हैं चंदन की सुगंध से युक्त हो जाते हैं सुरभित हो जाते हैं। तो यहाँ कवि ने मलय पर्वत को सुमेरु पर्वत और कैलाश पर्वत रजत पर्वत से भी धन्य माना है श्रेष्ठ समझा है श्रेष्ठ बताया है। सुवर्ण पर्वत पर जो भी वृक्ष उगे हुए हैं वो स्वर्णिम नहीं हो जाते। रजत पर्वत पर कैलाश पर्वत पर जो भी वृक्ष उगे हुए हैं वो रजत पर्वत की विशेषता को ग्रहण नहीं करते हैं। जबकि मलय पर्वत पर जो भी कंकोल नीम और कुटज आदि के वृक्ष उगे हैं वो चंदन की मलय का अर्थ चंदन होता है तो चंदन की सुगंध से सुरभित हो जाते हैं। तो मलय पर्वत अपनी चंदन की सुगंध को कंकोल निम्ब कुटज नीम और कुटज आदि जो वृक्ष वहाँ लगे हुए हैं उन सब में फैलाता है सब में प्रसार करता है। तो वास्तव में मलय पर्वत ही महान है और धन्यवाद का पात्र है। जबकि सुवर्ण पर्वत जो सुवर्ण से भरा पड़ा है रजत पर्वत जो रजत से भरा पड़ा है लेकिन वह अपने स्वर्ण और रजत को वहाँ स्थित वृक्षों को नहीं देता वैसी आभा और शोभा उन्हें प्रदान नहीं करता है। इसलिए मलय पर्वत की अपेक्षा कवि ने सुवर्ण और रजत पर्वत को यहाँ ही नहीं बताया है मलय पर्वत को ही श्रेष्ठ बताया है। ऐसे ही जो व्यक्ति समृद्ध है शक्ति संपन्न है वे अपने समृद्धि का ऐश्वर्य का यदि उपयोग नहीं करते हैं जन सामान्य के लिए उसका उपयोग नहीं करते हैं लोक व्यवहार में यदि वो परोपकार नहीं करते हैं केवल समृद्धि से अपने ही स्वार्थों की पूर्ति करते हैं अपना ही जो कुनबा है उसी की वो प्रगति करते हैं केवल अपने स्वार्थ अपने परिवार तक ही वो सीमित रहते हैं दूसरे के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं करते। वे सब हेमगिरी और रजत गिरी के समान ही महत्वहीन है महिमाहीन है। लेकिन मलय पर्वत के समान जिनके पास समृद्धि है धन है वैभव है ऐश्वर्य है विलासिता है वे धन का सदुपयोग करते हैं परोपकारी कार्यों में उन्हें लगाते हैं परहितकारी कार्यों में उनको लगाते हैं लोगों का उत्थान करते हैं मानव जगत पशु जगत पक्षी जगत आदि सबके लिए उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे पुरुष ही धन्य होते हैं कृतकृत्य होते हैं वास्तव में उन्हीं का जीवन सार्थक होता है यही कवि ने इसमें बताया है। अब अगला श्लोक देखिए। तृष्णाम छिंदी भज क्षमाम जहि मदम पापे ऋतिम मा कृथाः सत्यम ब्रूहि अनुयाहि साधु पदवीं सेवस्व विद्वज्जनम मान्यान मानय विद्विषो अपि अनुनय प्रख्यापय प्रश्रयं कीर्तिं पालय दुखिते कुरु दयाम एतम सताम चेष्टितम। सज्जनों की चेष्टाओं का सज्जनों के व्यवहार का सत्पुरुषों के आचरण का कवि ने यहाँ चित्रण किया है कि सज्जनों में जिस प्रकार की विशेषताएं होती जैसा उनका व्यवहार होता है सामान्य व्यक्ति को भी उस व्यवहार को उस आचरण को अपनाना चाहिए। तो कवि मनुष्यों को समझाते हुए कहता है सत्पुरुषों को कैसा व्यवहार करना चाहिए और सामान्य व्यक्तियों को भी उन व्यवहारों को आचरण का अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए
तृष्णाम छिंदी, तृष्णा को छोड़ दो, लालच को छोड़ दो। भजम क्षमा, क्षमाशीलता को, सहनशीलता को भजम अपनाओ, उसका सेवन करो। जही मदम, अहंकार को छोड़ दो। पापे रति माँ कृथा, पाप में आसक्ति मत रखो, पाप पूर्ण कार्य मत करो। जैसे द्युत क्रीड़ा, हिंसा आदि जो पाप है उनमें रति, उनसे अनुराग मत करो, उनमें आसक्ति मत करो, उन कार्यों को मत करो। सत्यम ब्रूहि, सत्य बोलो। अनुयाही साधु पदवीम, सत्पुरुषों के मार्ग का अनुयाही अनुगमन करो, अनुसरण करो, उनको अपनाओ। सेवस्व विद्वज्जनम, विद्वानों की सेवा करो। मान्यान माने, सम्मानीय लोगों का सम्मान करो। विदिशो अपि अनुनय, विदिशः अपि, विदिशा मतलब शत्रु, शत्रुओं को भी अपनी नम्रता से, विनम्रता से प्रसन्न करो। प्रश्रयम प्रख्यापय, अपनी विनम्रता को, विनयशीलता को प्रकट करो। कीर्तिम पालय, अपने यश की रक्षा करो, अर्थात सदैव परहितकारी लोकहितकारी कार्य करते रहो, जिससे आपका यश सुरक्षित रहे, यश सर्वत्र फैले। दुखिते कुरु, और दुखियों पर दया करो। एतत् सताम चेष्टितम, यह सताम चेष्टितम, सज्जनों का, सत्पुरुषों का चेष्टितम, चेष्टितम मतलब आचरण होता है, व्यवहार होता है। तो सज्जनों का जो कर्तव्य है, सत्पुरुषों को क्या कार्य जीवन में करने चाहिए, इसका मार्गदर्शन कवि ने श्लोक में किया है। तृष्णा, लालच को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हम बूढ़े हो जाते हैं, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती और अधिक बढ़ती रहती है। ऐसे ही क्षमाशीलता, क्षमा वीरस्य भूषणम कहा गया है, सहनशीलता को अपनाना चाहिए, अहंकार को छोड़ना चाहिए, पाप पूर्ण कार्य नहीं का, भ्रष्टाचार, अनाचार, हिंसा, द्युत क्रीड़ा, मदिरापान आदि व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, सत्यम में जयते, सत्य की ही जय होती है। ऐसे ही सज्जनों के मार्ग का, साधुओं के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और विद्वानों की सेवा, सम्मानियों का सम्मान, और जो शत्रु है उनके साथ भी विनम्रतापूर्ण आचरण करना चाहिए, उनसे क्रोध और द्वेष नहीं रखना चाहिए, अपनी विनम्रशीलता को प्रकट करना चाहिए, साथ ही अपने यश की रक्षा, और सबसे बड़ा जो कार्य है, दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार सज्जनों के व्यवहार का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। शार्दूल विक्रीडित इसमें छंद है, विक्रीडित छंद इसमें है। और अब अगला श्लोक है। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णाः, त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः, परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम, निज हृदि विकसन्तः संति संतः कियन्तः। एक शाश्वत सत्य का कवि ने इसमें उद्घाटन किया है। उत्तरार्ध में एक सामान्य जो कथन है, जो संपूर्ण लोक जीवन में हम देखते हैं कि सत्पुरुषों पर घटित होता है, सत्पुरुषों का कैसा आचरण होता है, इसको यहाँ बताया है। मनसी वचसी काये, मनसी वचसी काये, मन, वचन और काय मतलब शरीर से, पुण्य पीयूष पूर्णाः, पुण्य रूपी अमृत से पूर्णाः, परिपूरित भरे हुए, त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रेरणयन्तः, त्रिभुवनम तीनों लोकों को अपने उपकारों की श्रेणियों से, श्रृंखलाओं से, पंक्तियों से प्रीणयन्तः प्रसन्न करते हुए, परगुण परमाणु, दूसरों के परमाणु, परमाणु सदृश छोटे से छोटे गुण को भी, पर्वती कृत्य नित्यम, नित्यम यानी सदैव ही, पर्वती कृत्य पर्वत जैसा विशाल बताकर, दूसरों के छोटे से छोटे उपकार को भी पर्वती कृत्य नित्यम, पर्वत जैसा विशाल बताकर, बड़ा, नित्यम यानी सदैव ही पर्वत जैसा बड़ा बताकर, निज हृदय विकसंतः, अपने हृदय में प्रफुल्लित होने वाले, विकसंतः प्रसन्न होने वाले, संतः कियंतः संति, संतः मतलब सतपुरुष, सज्जन पुरुष, कियंतः संति कितने हैं, कितने होते हैं, अर्थात ऐसे सत्पुरुष तो बिरले ही होते हैं, बहुत कम होते हैं, जो दूसरों की छोटे से छोटे कार्य की भी प्रशंसा करते हैं, सब तरफ उनके कार्यों का प्रसार करते हैं, कि अल्प कार्य भी, किसी ने छोटा कार्य भी किया है तो उसको भी बहुत बड़ा बताकर, विस्तारित बताकर, और सर्वत्र उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको और अधिक फैलाते हैं, और सदैव मन से, वचन से और शरीर से अमृत से भरे हुए वचनों को ही बोलते हैं, सदैव
तीनों लोकों में, यहाँ कह रहे हैं कि तीनों लोकों को अपने उपकारों से जो प्रसन्न करते हैं। तात्पर्य है कि सदैव परोपकार में ही जो रत रहते हैं, दूसरों के परमाणु से के समान जो सूक्ष्म गुण है, सूक्ष्म कार्य है, छोटे कार्य है, उनको भी बड़ा बताकर बहुत ही खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। ऐसे सत्पुरुष लोक में कम ही देखे जाते हैं और ऐसे ही सत्पुरुषों की जीवन पद्धति का साधारण मनुष्यों को अनुसरण करना चाहिए। इस श्लोक में मालिनी छंद है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, नीति शतकम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है, इसलिए इसका पारायण बड़े ध्यान से कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।